हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीधे ब्लॉग में। आज का कोई भी ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम उन कमेंटों का रिप्लाई देने वाले हैं जो कि हमें उस टाइम पे मिले थे। और हाल ही में मेरे को एक गंदा सा कमेंट मिला है, बहुत ही खतरनाक। मैं तो बोल नहीं रही हूँ कि लोगों की सोच इतने ऊपर तक कैसे जा सकती है और कैसी लोगों की सोच हो चुकी है कि वो अपने घर परिवार का भी नहीं सोचते हुए हैं कि अगर तुम सामने वाले को कुछ भी बोलते हो तो पहले अपने घर परिवार को भी देखा करो कि सामने वाले को तभी बुला करो। और इतनी भयंकर चीज में मैं सोचने में भी मेरे को रोना आ रहा है। मैं कल परसों देख रही थी उसको कमेंट को, तो जैसे उसने कमेंट करा ना, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे डिलीट करने के लिए भी। तो अभी यहाँ पे माता श्री का हेलो गुस्सा फूट रहा दोस्तों, है। सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो क्या करें, अब उनको भगवान ने वैसी बुद्धि दे रखी है बेटा, तो क्या कर सकते हैं? पता नहीं शीतल के बारे में इतनी बदतमीज लड़ी, क्या बदतमीज का काम किया उसने पहले तो हैं। आप लोगों को इतना सोचना चाहिए। बदतमीज उसको बोलते हैं जो अगर वो सगाई यहाँ करती, घूमने किसी दूसरे लड़के के साथ जाती, तो उसको भी देखते आती है बात मेरे संस्कारों पे कि इसकी माँ के ऐसे संस्कार है। मेरे संस्कार आप लोग नहीं जानते हैं। मेरी इतनी यूट्यूबर फैमिली ऐसी नहीं बनी है। जब उन्होंने हमारे संस्कार देखे, मेरे बच्चों को देखा, तभी तो हमने इतनी बड़ा परिवार बनाया, अपना यूट्यूब में अपनी छाप बनाई है। जब मैं परसों वहाँ फलासी गांव में गई दोस्तों, तो आपको पता नहीं वो इतने लोगों ने मुझे घेर रखा था, उतना तो हमने वीडियो में भी नहीं दिखाया है। कई बार शीतल आगे जा रही तो मैं पीछे छोड़। सबका दिल से धन्यवाद जो हमारे लिए इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं कोई गलत नहीं बोलूंगी। और जो गलत कमेंट भी करते हैं उनके लिए भी मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी। और जब बोलते हैं बदतमीज लड़की, अब ससुराल चली गई वो, ठीक बोला आपने, जाना नहीं चाहिए शादी से पहले। अगर वो चली भी गई, उसके सास ने जिद की, उसके घर वालों ने उसे जिद की, चली भी गई, तो क्या करूँ, इस लड़की को मारूं क्या? अब फिर आता है क्या कमेंट, इसने मेरे को बताया, तो उस दिन से तो मेरा खून खोल रहा है बहुत ज्यादा ना। ऐसे कमेंट करते हैं आप लोग। आप लोगों को थोड़ा तमीज तो होनी चाहिए कमेंट करने की। पहले तो मैं आपने जितने भी आर्मी वाले हैं, अपनी भारतीय सेना को, सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। और कमेंट किया था किसी ने कि शीतल बल आर्मी वाले से सगाई कर रही है बोले, तो शादी होने तक कोई भरोसा है बोला आर्मी वाले का? उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो ऐसा बोलना सच बात है। पहले मैंने इसको बोला था हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे। जब इसने बोला मम्मी मेरे को ऐसा बोला गया, तब तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आई है कि क्यों बोलते हो लोग ऐसा है। तुम ये सोचो पहले, जो आर्मी वाले बच्चे हैं कैसे संघर्ष करते हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हो, क्या खाते हैं, उनकी वजह से तो हम यहाँ घर में सुरक्षित है, दो रोटी खा रहे हैं। और आप लोग ऐसी बातें करते हो। उस माँ से पूछो जिसने अपना बेटा खोया, उस पत्नी से पूछो जिसने अपना पति खोया, उनके घर वालों से पूछो, उनकी बहनों से पूछो जिन्होंने अपने भाई को खोया। तुम एक आर्मी वाले को ऐसे बोल दोगे? जिंदगी का कोई कोई भरोसा नहीं है। एक ये मत बोलो कि खाली आर्मी वाले, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा आज है तो कल नहीं है। हैं? अब मेरी लड़की को उतने दिन से वो वहां भी वो आप लोगों ने कमेंट किया, तो वो रो रो के यहाँ घर पे आई, मेरे पास रोने लग गई। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। करो कमेंट। वो अच्छी बात बोली आपने कि शादी से पहले नहीं, वो अच्छी बात है। नहीं जाते और चले भी गए तो क्या करे? अब घूमने जा रही वो अपने पति के साथ, पति के साथ गई ना। ये नहीं उसने 50 जगह मुंह तो नहीं मारा है। तो ये होती है बदतमीज लड़कियां जो 50 जगह मुंह मारती हैं। अरे ऐसे संस्कार मेरे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे ऐसे संस्कार होते तो इतनी बड़ी फैमिली मेरे पास नहीं रहती ना। और संस्कार एक माँ ही नहीं बोलती अपने बच्चों के बारे में। अगल बगल के गांव वाले, अपने गांव वाले, जो हमारे इतने भी अगल बगल के गांव है, जब वो मेरे बच्चों की तारीफ करते हैं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। एक ये नहीं कि मैं बोल दूंगी मैंने अपने बच्चों को तो इतने अच्छे संस्कार, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। दुनिया जानती है, गांव वाले जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे, एक माँ भी जानती है और गांव वाले भी जानते हैं। ये थोड़ी मैं तारीफ करूंगी बस मेरे बच्चे अच्छे हैं। पर थोड़ा उस कमेंट और कमेंट करो तो आप लोग जो जो भी करते हो। पर मुझे जो आप लोगों ने आर्मी वालों के बारे में बोला कि आर्मी वाले का भरोसा नहीं, पता नहीं शादी तक तेरे साथ क्या हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात बोली। पहले ये बताओ। तो जो कमेंट कर रहे हैं तो मैं यही तो बोलती हूँ, या तो वो लड़का आर्मी में भर्ती नहीं हुआ होगा, या उसका बच्चा नहीं हुआ होगा आर्मी में। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपका बच्चा भी आर्मी में जाए, तब आपको पता चलेगा कि कमेंट करना क्या होता है। हाँ? और ये सब आईडी जितनी भी है ना, ये फेक आईडी है। और जिसने ये लिखा हुआ था कि आपका ऐसा इतना, मैंने घर वालों को भी नहीं बता रखा था, मुझे भी डर लग रहा था घर वालों को बताने में कि ऐसे लिखा हुआ था कि शादी तक अभी सगाई हुई है, इतना आर्मी आर्मी क्या कर रही है, शादी सब पता चल रहा है कि सगाई के बाद तो विधवा हो जाएगी, इतना इतना तक लिखा हुआ था। ऐसा लिखा था दोस्तों। तो अब क्या बोलूं मैं?
तो ऐसा मैं ना कब परसों से रोने पे लगी हुई हूँ कि तुम इतना घटिया कैसे गिर सकते हो। कि मेरे को 5 साल हो गए हैं रिलेशनशिप में रह के, 5 सालों में हमारी एक एक महीने तक बात नहीं हुई है। रात रात डरती थी कि ठीक होगा नहीं होगा, ठीक वो होंगे अपनी जगह पे कि मैं ठीक हूँ तो आराम से सो जा। परसों भी वो गए तो इतना घटिया कमेंट करते हो यार आप, तो हद होती है। आपके घर में आपके बेटे तो होंगे ना, आपके बच्चे होंगे। ऐसे बोला गया मेरी बेटी के लिए कि शादी तक तो है ऐसी जिसे बोलने में मुझे दुख हो रहा है, हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप मैं लोग, पहले हैं? चुप थी, मैंने अपने किसी के घर में किसी को नहीं बताया कि ऐसा कमेंट आ रखा था। परसों मैं देहरादून से आई, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे कमेंट आ रखा था। इतना भी मैंने कुछ नहीं बताया जितना मैं अब अभी बता रही हूँ ना कि ऐसा बोल रखा था। हाँ, इसने अभी अभी बता रही, इसने तो थोड़ा बताया मेरे को, अभी जो ये विधवा के बोल रही है इसने अभी बताया मेरे को, हैं? तो मैं नारी देवी की कसम खा के कह रही हूँ, जब इसने परसों मेरे को बताया मम्मी ऐसे कमेंट आ रखा है, तो मैं उस रात में मुझे नींद नहीं आई, मुझे बेचैनी बेचैनी। यार ऐसे कैसे सोच सकते हैं लोग, हैं? इसका मतलब हम जवाब नहीं देते, कुछ नहीं देते, हैं? और फेक आईडी से हमें वो कमेंट किए जा रहे हैं। मेरे को भी किसी ने बताया है कि आप परेशान हो, आपको फेक आईडी से अभी पता चल रहा है दोस्तों। तो मैं पूरे सबूत के साथ एक दिन में जब सबूत मिलेगा, किसी जानने वाले ने मेरे को बताया कि ये फेक आईडी से हो रहा है, अभी इसका पता चल रहा है कौन हमें कमेंट कर रहा है, तो जल्द से जल्द मैं सबूत के साथ यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। नहीं, जो ये लिखा हुआ था ना इतना घटिया कमेंट, और कमेंटों को मैं नहीं बोलती। हाँ, आपने मेरे को बोला है, मैं पहले ही चली गई थी ससुराल, ये गलत बात है, पर समझाने का एक तरीका होता है। आपने बोल दिया ये बदतमीज है, ये आवारा है। हाँ, मैं अपने भाई के घर जा रखी हूँ, अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, तो आप बोल रहे कि आवारा है, इसके घर वालों ने इसको इतनी छूट दे रखी है, आवारा की तरफ घूमने नहीं, मैंने छूट दे रखी है अपने बच्चों को। जब मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है ना, तभी तो छूट देते हैं माँ बाप। मुझे कभी मेरे बच्चे अगर शादी में भी गए होंगे दोस्तों, लोग मुझे पहले बोलते थे अभी आपकी लड़कियां छोटी है, कई लोग बोलते थे अभी माँ बाप को कोई डर नहीं होता। जब 16-17 साल के होते हैं मेरे बच्चे, तब डर लगता है। मुझे कोई डर नहीं था उस नारी देवी की कृपा और आप लोगों की दुआ से मेरे बच्चे कहीं भी जाते थे, मैं बेफिक्र रहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं। तो उनको होता है जिनके बच्चे यहाँ का भी खाया वहाँ का भी खाया, सबको लूट पाट कर खाया, उनको रहता है डर। हमें कोई डर नहीं था दोस्तों। जब इसने उस लड़के से बात भी की, उस लड़के ने बात की थी विकास ने मेरे से, सबसे पहले मैंने घर में बताया, उसके बाद मैंने बात करी विकास से। इसने मेरे से बात की मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा बेटा मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगी, मैं आपको बात करने का मौका दूंगी, जल्दबाजी वाला काम नहीं करूंगी। फट बोलोगे सगाई करो तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। बात करो, एक दूसरे को जानो, हो सकता है मेरी बेटी गलत हो सकता है लड़का गलत हो, तो तुम बात करते रहो, इसके बीच देखते हैं क्या क्या होता। फिर लड़का भी अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, हैं? तो मैंने इसको यही बात सिखाई थी दोस्तों, और मैंने अपने बच्चों को यही बात सिखाई है, बेटा प्यार मैंने कहा गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि तुम आज इसको छोड़ा दूसरे को पकड़ा, इस तीसरे को छोड़ा चौथे को पकड़ा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात करनी है 100 करो। उस लड़के को भी मैंने यही बोला विकास को कि प्यार ये ढकोसा वाली बाजी मेरे को पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शादी करनी है ना तो एक जगह पे टिके रहना, ये नहीं कि वहां जा रहे हो वहां का भी लूट पाट के खाया, वहां जा रहे वहां का भी लूट पाट का, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और इसने तब बात की तो उस लड़के से भी मैंने बातचीत की, तब अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, लड़का भी अच्छा था दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पर जो ये गलत कमेंट करते हैं इनके बारे में सोचो दोस्तों, तो आप बोलो, हैं? पहले मैं नहीं बोल रही थी, मैंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, लोग भूल जाएंगे, 2-3 दिन की बात है, फिर भूल जाएंगे। पर अचानक से जब मैं ये कमेंट देखती हूँ ना भाई, मेरी रूह कांप जाती है कि कैसे लोग ऐसे कमेंट ये तो रोने पे लग गई, रोने पे लग गई मम्मी। मैंने कहा चुप रहे बेटा, बोलने दे, बोलने वाले कई होते हैं। हम कमेंट अब यूट्यूब में आ रखे हैं, हम सोशल मीडिया है दोस्तों, गलत कमेंट भी करते हैं, अच्छे कमेंट भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो ये लोग इतनी बड़ी बात बोलते हैं आर्मी वालों के लिए, तो ये कितनी गंदी बात है, आप ही सोचो। तब वही चीज सोचती हूँ कि यार कभी मेरे साथ ऐसा ना हो, और लोग आप ऐसे बोलते। चुप रहो लड़ी, चुप। बोल से कुछ नहीं हो, चुप रहता ना का वीडियो में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी दोस्तों, पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करी हूँ, जिसने ये कमेंट किया भगवान उसका घर बार भी हमेशा सुखी रखे। और मैं चंडिका माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो ऐसे कमेंट करते हैं उनको सद्बुद्धि देना है भगवान, वो किसी को ऐसा गलत कमेंट ना करे। कमेंट करते हैं, भला भी बोलते हैं लोग, बुरा भी बोलते हैं, इतनी बड़ी बात बोलते हो तुम मेरी लड़की के लिए कि शादी से पहले ये विधवा न हो जाए, तो कहाँ की पसंद थी आपको मेरी शीतल के साथ, पहले ये बताओ, हैं? मेरी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तुमको क्यों जलन हो रही है भाई, हैं?
थोड़ा सोचना मैंने तो आज चाहिए। तक अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला भी होगा ना, उल्टा सुल्टा मैं सुनती गई, मैं सामने तक उसके सामने गई नहीं पूछने की तूने कैसे बोल दिया ऐसा। इतनी मैं मुंह नहीं लगाती लोगों को, मैं कभी किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करती, मैंने कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं करा। लड़ाई हम खुद नहीं करते, हमारे मायके से लेकर ससुराल तक आप पूछ लो, हम किसी से लड़ाई भी नहीं करते, किसी को हम ना गलत बोलते हैं। बस अपना जो नमक रोटी है दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से हम गरीब आदमी हैं, हम जो भी खाते हैं अपना नमक रोटी बनी इज्जत से खाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। और ये संस्कार मैंने अपने बच्चों को दे रखे हैं। पर मेरे संस्कारों पे कभी मत जाना, है ना। अगर आपको मेरे संस्कारों के बारे में जानना है तो कभी हमारे इस इलाके में घूमना, पूछना उनकी बेटियां कैसी है, तब संस्कारों का पता चलता है। गांव में लोग बातें करते हैं उस दीदी की बेटी बहुत अच्छी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब मेरे गांव वाले भी, अगल बगल के गांव वाले भी बोलते हैं दीदी आपकी बेटियां अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये थोड़ी मैं खाली वीडियो में आपको दिखाने को बोलूंगी, गाँव वाले भी तो मेरी वीडियो देखेंगे कि ये तो बोल रही है अपनी बेटियों की अच्छी, इसकी बेटी कहाँ से अच्छी हो गई। तो ये नहीं होता है दोस्तों। संस्कार एक माँ ही नहीं देखती, बाहर वाले भी बच्चों के संस्कार देखते हैं। पर जो उस कमेंट से यहाँ दिल दुखा ना दोस्तों, तो क्या बताऊँ अब, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं गलत किसी को नहीं बोलती हूँ, पर मैं प्यार से उस आदमी को समझा रही हूँ, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है, जो भी है। नाम भी नहीं लिखा हुआ था उसमें, बस यूजर और फोन हाँ। नंबर थे आगे, नाम भी नहीं लिखा हुआ था उस आईडी पे। तो मुझे लगा कि वो फेक होगी, क्योंकि नाम होता तो मैं नाम लेती उस आईडी, यहाँ पे अभी ब्लॉग में उसका नाम लेती, पर वहां उस पर नाम भी बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। तो भाई शर्म है, आप धरती पे बोझ हो अगर आप ऐसे कमेंट करते हो। उस माँ से जाके पूछो जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा फौज के लिए दिया है। आप ऐसे कमेंट करते हो ना, तो आप बोझ हो, धरती पे बोझ हो। आप क्यों जी रहे हो? आप मेरे को ये बताओ। आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब चैनल ना चलाऊं, अपना यूट्यूब ना बनाऊं, तो मैं ना बनाऊं, नहीं बनाऊंगी, पर ऐसे कमेंट आगे से नहीं आनी चाहिए, वरना मैं पता करने में देर नहीं लगाती। क्यों नहीं बनाएंगे, हम और बनाएंगे। और जो आर्मी वालों के लिए ऐसे बोलता है दोस्तों, मेरे मुंह के सामने अगर वो आर्मी रहता ना, मैं उसको जिंदा फाड़ देती सच में। बोल रहे हो कि अभी से रोने लग गई। मैंने एक वीडियो डाली थी रील पे कि अभी से इसके चोचले शुरू हो गए, रोने लग गए। तो भाई अब मुझे पता है कि 5 साल में हम कैसे रहे, उसकी माँ को पता है कि वो कैसे रहे हैं, जिन्होंने अपना इकलौता लड़का फौज में दे रखा है। क्या हुआ तो रो गई, वो याद आती है जिसका प्यार रहता है। वैसे ये थोड़ी कि वो प्यार कहीं कर रही है, चोचले वहां दिखा रही है, उनको होता है डर है। और ऐसे नहीं है कि मैं अभी रो रही हूँ, मैं हमेशा रोती हूँ जब भी वो ड्यूटी जाते हैं, पर उनके सामने कभी नहीं रोती हूँ। वो पहली बार मैं रोई थी क्योंकि वो भी रोते हैं। जब मैं फोन में बात करती पहुंच गए तो वहां से भी वो रोते हैं, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है अपना परिवार छोड़ना। सही बात है, किसको नहीं लगता है। सब जितने भी बाहर जाते हैं हमारे बच्चे, सबको बुरा लगता है, चाहे कोई सरकारी जॉब पे हो, कोई प्राइवेट जॉब पे, सब अपने घर बार छोड़ के जाते हैं, सबको बुरा लगता है। तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप ना कमेंट वो जो करते हो, कमेंट क्या आ रहे थे, करते हो। आप वो कह रहे थे बदतमीज लड़की, शीतल ऐसी बदतमीज लड़की है, अलाना फलाना, इसकी माँ के संस्कार, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर बात आई जब, तब हमने सारी बात बोल दी। जब बात आई यहाँ पे आर्मी वालों के लिए, शीतल के साथ ऐसा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात बोल। अभी तक मेरी सगाई हुई है, अभी मेरी सगाई हुई है, और आप ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मत करो प्लीज, मुझे हम छोड़ दो। मैं हमारी जो भी हूँ, ना, मैं हाथ मैं तो जोड़ती हूँ कि ऐसे कमेंट मत करो। मत करो, मत देखो हमारी वीडियो। मेरी इतनी अच्छी फैमिली बना रखी है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारा इतना साथ देते हैं। ये 2-4 कचरे पता नहीं बीच में कहाँ से घुस जाते हैं हमारे फोन में, हैं वहाँ कमेंट करने के लिए हमारे वीडियो में। बोल रहे कि लव मैरिज करी है इसने, इसके घर वालों ने इसको इतना आवाज छोड़ा था, जो कि लव मैरिज करी इसने। नहीं, जितने भी लव मैरिज करते हैं क्या वो आवारा छुटे हुए हैं? हाँ? पहले सोच देखो इनकी सोच। बोल रहे कि लव मैरिज तो इसके मम्मी पापा की भी है, इसकी मम्मी भी ऐसी है। कोई बात नहीं, इसकी मम्मी भी ऐसी है, मैंने भी लव मैरिज नहीं की थी दोस्तों, ये तो गलत बात है ना। ये तो उसके पापा जानेंगे, हमने लव मैरिज की नहीं की। मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, ये थोड़ी कि मैं यहाँ वीडियो में बोलूंगी हाँ मेरी तो लव मैरिज। मेरे मायके वालों को पता है, मेरे माँ बाप भाइयों को पता है मेरी लव मैरिज नहीं थी। कितने इज्जतदार थे हम, हैं मायके से लेकर यहाँ तक हमको पता है ना, अपनी इज्जत से रहे जहाँ भी रहे हैं। और आप लोग बस घुस जाते हैं, बस कमेंट करने में मजा आता है आप लोगों को। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो लव मैरिज की इसकी मम्मी ने, इसकी मम्मी ऐसी है, इसकी बेटी ऐसी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क मेरे एक कमेंट से, जो आपने शीतल के लिए बोला कि आर्मी वाले का कोई भरोसा नहीं रहता। तो बहुत अच्छा, भरोसा किसका है आज के जमाने में? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई यहाँ मर रहा, कोई हुआ। ये थोड़ी का है खाली आर्मी वाले, हमारे इतने सारे बच्चे फौज में रहते हैं। आप बोल रहे हो कि आर्मी वाला है, ये तो बड़ी एटीट्यूड वाली हो गई है। इसने सरकारी लड़का पसंद कर दिया, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम रिलेशनशिप में आए ना, उसके मुझे 1-2 महीने बाद पता चला कि विकास आर्मी में है।
क्योंकि मैंने इनको पहले बताया था कि मैं आर्मी वाले लड़कों के साथ शादी ये नहीं करना बातों चाहती। में इंसान एक आर्मी वाले से या सरकारी नौकरी वाले से नहीं होता। इंसान दिखा जाता है। किसी की प्राइवेट नौकरी है, उसने शादी नहीं करनी है। ये जो सरकारी नौकरी क्या ढूंढते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं। अरे ऐसे संस्कार मैंने अपने बच्चों को नहीं दिए ना, कि भाई बेटा तुम सरकारी नौकरी वाला ढूंढो, जहां भी ढूंढो पर ढूंढो तुम सरकारी नौकरी वाला। जैसे सरकारी नौकरी हो गए, पैसे हो गए, और आदमी के लक्षण अच्छे ही नहीं है तो क्या करेंगे उन पैसों का। सबसे बड़े अपना सुकून होना चाहिए। आदमी गरीब हो, इसके पापा हैं, इसके पापा तो पहले कोरोना के बाद तो घर ही में थे हैं। परसों तक उन्होंने यहाँ घर में दिहाड़ी की, आजकल वो होटल में तिलवाड़ा में चले गए। मैं ये नहीं कोई बात छुपाती हूँ, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो इसके पापा ना, इसके पापा के बराबर उन्होंने कभी अपने बच्चों को या हमको कभी कोई गलत बात नहीं बोली कि अब मेरी गरीबी से कुछ नहीं होता। पैसे हो गए इतने सारे और घर में कलेश है, तो उस पैसे का क्या करना। और अपनी नमक रोटी है, अपना प्यार प्रेम है अपने पति के साथ, वही सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान के लिए। अब मेरे पति ने, मैं तो यही सोचती हूँ सच में दोस्तों, मेरे पति तो मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला होगा। चाहे मैं रील बनाऊं, वीडियो बनाऊं, कहीं भी जाऊं, कैसा भी कपड़ा पहनूं, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला मेरे लिए हैं। तो ये थोड़ी कि पैसे हो गए आदमी के पास, पैसों से कुछ नहीं होता ना। अपनी नमक रोटी हो, अपने घर में सुकून हो, वही सब कुछ होता है। जैसे आपने बोला है कि सगाई के बाद वो घर गई है, अपने ससुराल गई है, तो समझाने का भी एक तरीका होता है। आपने समझाने के तरीके में भी बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है। और उसके बाद मैं मंदिर जा रही हूँ तो मंदिर जाने के लिए भी बोल रहे हैं कि ये तो बदतमीज है, मंदिर जाने लग गई है। अब परसों तक मेरा नॉर्मल ब्लॉग था, जब मैं घर आई मैंने मम्मी लोगों से मिलाया, नॉर्मल ब्लॉग था, उसमें भी एक सोनाली नेगी करके है, वो कमेंट कर रहे हैं कि ये तो बहुत एटीट्यूड है, बदतमीज है, ये तो आवारा है और इसको तो शादी करने की बहुत जल्दी है। अब मैंने वो टॉपिक तो छेड़ा ही नहीं था उस सुनो ब्लॉग में। पहले ये बताओ, पहले हम अपनी बेटियों की शादी जल्दी भी करें तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम, नहीं भी करें तब भी प्रॉब्लम। मेरी बेटी रील बनाए तब भी प्रॉब्लम, मेरी बेटी चम्मच से खाना खाए तब भी प्रॉब्लम। तो करें क्या हम, पहले ये बताओ। जैसे मेरी मोनिका की शादी हुई, यहाँ घर में भी कभी चम्मच से खाया होगा, चलो नहीं भी खाया होगा हमको तो, जैसे हम होटल में भी जाती हूँ तो समोसे देते तो मैं अपने बच्चों को बोलती मैं तो हाथ से पौड़ूंगा, हाथ से खाऊंगी। तो वो अपने ससुराल में ये उसने चम्मच से कहा, तब भी तुमने वैसे बोला। जैसे वो हॉस्पिटल में अपनी सास के साथ नहीं, उसका घर का काम था, तब भी बोला कि ये तो वहां नहीं है, वहां है। कई बातें हैं, तो करें क्या। रील बना रहे, रील बनाना कोई गलत बात है हैं? बोल रहे कि मर्यादा में नहीं है। मर्यादा मैंने क्या, उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे, क्या किया था उसने? इतने अपने भाई के साथ मैंने एक रील बनाई है, उसमें भी एक लड़की बोल रही है कि मर्यादा में नहीं रहती है लड़की। तो उसमें तो बहुत सारे लोगों ने उसका रिप्लाई दिया था, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ जो दिया था। बोलते हैं बेटा मर्यादा में, उनकी खुद की मर्यादा बिखरी हुई रहती है, तब तो वो ऐसी बातें करते हैं। अरे ऐसी अब लास्ट वीडियो बना ली ना तूने ऐसे, अब किसी के कमेंट पर हमने दोस्तों नहीं बोलना था, कुछ नहीं बोलना था। मुझे पता है कि होता है, सोशल मीडिया है, कई बातें बोलते हैं लोग, कोई अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात आई यहाँ पे शीतल की कि तेरे साथ ऐसे हो सकता, तब मेरा तो मन किया कि मैं करूं पर करूं क्या। अगर वो इंसान मेरे सामने रहता तो पता नहीं मैं क्या करती। उसको इतनी तमीज तो होनी चाहिए हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए होंगे उनको पूछो ना जाके वहां पे उन पे क्या बीती होगी। आर्मी वालों के बारे में ऐसे बोलते हो, जब आर्मी वाले वहां अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तब हम यहाँ सुकून से हैं। और आपको बस कमेंट करने में मेरे को लगता है तो जुआरी शराबी पता नहीं क्या है, तेरी ना नौकरी होगी ना चाकरी होगी, तब तो ऐसे कमेंट करने के लिए घुस जाते हो तुम हैं। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। तो मैं हाथ जोड़ के आपको बोलती हूँ, मेरे लिए करो, मेरे घर वालों के लिए करो, पर उनके लिए मत करो। और इतने घटिया कमेंट तो बिल्कुल भी मत करो। आप कुछ भी लिख लो, मैं सुन लूंगी, सहन कर लूंगी। मेरे लिए करो कमेंट कि तेरी मम्मी ये वो कुछ, मेरे लिए करो कमेंट, पर आर्मी वालों के बारे में ये नहीं कि आज हमारे दामाद जी आर्मी वाले हैं कि तभी मैं आर्मी वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मैं इज्जत हमारे भाई लोग भी आर्मी में हैं, हमारे बच्चे लोग भी आर्मी में हैं, हमारे गांव के बहुत सारे, अब जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे बच्चे, मैं तो यही मानती हूँ। तो मैं आर्मी वालों को यही बोलती हूँ, बच्चों आप जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, और आपको ना मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मैं यही सोचती हूँ सच में। मैं तो जितने भी बच्चे रहते हैं, चाहे वो आर्मी वाले हो चाहे होटल वाले हो, किसी भी लाइन में भी हो, सबको मेरी उम्र लग जाए। और बस ऐसे गंदे कमेंट जो कर रहा है, भगवान तेरे को बुद्धि सही करे, तेरी बुद्धि सच में